नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। प्यार मोहब्बत के मौसम एक बार हम अपने फिर से प्यार बढ़ाने और प्यार पाने बीआईबी विजेंद्र भैया के पास पहुंच गए हैं, जो कैमरे पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं और खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। मनचाहा न्यूज़ देखे वाला सभी लोग के सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। काहे तो हमने के शादीशुदा हुई सन ऐसे सरस्वती पूजा कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया भैया। सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है आपकी एक छोटी सी रील, क्या गजब का कॉन्सेप्ट था। मैंने भी देखा और मेरे टीचर लोग भी देखे जो मुझे बचपन में पढ़ाए थे। कॉन्सेप्ट कैसे बना? इसका पूरा श्रेय आनंद मोहन पांडे मामा को जाएगा, क्योंकि मामा जो है ना वीडियो में आ जाले वो हिट हो जाला। कंसेप्ट तो हम ही लिखे नहीं, तो हमने वैसे ही बैठे रहनी सन, तो थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो बना रहे थे हम लोग। फूफा खिसियाइल बड़े तले करते करते हम कहें कि मामा 1 मिनट एगो रील बनावल जाओ। कहते ये बड़ा रील वायरल होता, तो हमनी के तो रील कोनो बाना, तो कहे ना रील बनावल जाओ, अगर हिट हो जाए तो फिर बनावल जाए। तो मजाक में वो बना दिए चप्पल वाला। वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमेशा गांव में कहावत है कि बाप का चप्पल अगर बेटा को आ गया तो यानी जवान हो गया, शादी करने लायक हो गया। तो वही पे बना ही नहीं। तो कहला कि तो कोई नंबर आटेला, तो हम कहनी 8 नंबर। तो हमारा तो 7 नंबर आटेला, तो 1 नंबर बढ़ गई, लेकिन मतलब तोरा अब एक एज एक्सपायर हो गई अब शादी ना हो तो इस पर था। और वो देखिए 23 घंटा में 12 मिलियन से ऊपर उसका व्यू है। करे हम लग रहा है 12-13 हज़ार उसको लोग शेयर किए हैं। 4 लाख से ऊपर लाइक आ गया था। अभी तो हमको लगा 14 मिलियन उसका व्यू हो गया है। इंस्टा पर भी 10 मिलियन पार कर गया है व्यू। तो पब्लिक है, पब्लिक कब क्या प्यार दी। आप इससे पहले हमारा देखिएगा एगो करीब 100 मिलियन के आसपास गई रहे रील, चिपर पथनी कहाँ बाड़ू, तो चिपर पथनी वाला वीडियो। तो ऐसे होता रहता है। हमनी के तो इतना साल से काम करता निसन, तो हमनी के कोनो ज़्यादा उत्साहित ना हो निसन आ ज़्यादा डिमोरलाइज ना हो निसन कि हमनी के हो जाओ। बिल्कुल भैया, इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मामला काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा बना हुआ है। 4 साल बाद इंसाफ मांगने विवेक पटेल उतरे हुए हैं। सीधा सीधा आपसे जोड़ते हैं इस सवाल को लेकर कि आखिर 4 साल बाद इतना देर क्यों? देखिए, विवेक पटेल किया है गलत, वो जाएगा जेल। उस पर कानूनी कार्रवाई बहुत तरीके से होने वाला है। क्योंकि आप बताइए, हम अगर मान लेते हैं कि वो कह रहे हैं ना कि शिल्पी हमारी बीवी है। जब शिल्पी के नाम से एक गलत एमएमएस वायरल हुआ था, आपको मालूम है, उस समय शिल्पी का अबगे क्रेज चालू हो रहा था, नाम तब तक वायरल हुआ था। उस समय ये विवेक पटेल कहाँ था? उस समय ये थाने में क्यों नहीं गया कहने कि मेरी बीवी का एमएमएस वायरल के कोई ऐसा गलत मेरे बीवी का इज्जत कर रहा है, तो यूपी में जाके चाहे बिहार में आके वो कंप्लेंट क्यों नहीं किया? उस समय वो पति नहीं था। बिल्कुल। दूसरा बात, शिल्पी फेसबुक पर लाइव आके रो रही थी। बहुत सारे आप देखिएगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर उसका होगा कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है, हम मर जाएंगे, हम गरीब हैं तो हमको ऐसे किया जा रहा है। उस समय ये कहाँ था? उस समय आके क्यों नहीं कहा कि हम हैं, हम इसको बचा लेंगे, हम हैं, तब तो मेरे पत्नी को कुछ नहीं होगा, शिल्पी को कुछ नहीं होने देंगे। ये बात उस समय क्यों नहीं कहा छाती पीट कर? दूसरा बात, जब ये कह रहा है जिस समय की, उस समय शिल्पी हिट हो गई थी, माने स्टार्टिंग में हिट हो गई थी। उस समय कंपनियों से स्टेज शो के पैसे करीब 50 से 60 लाख रुपए 1 साल के अंदर आए थे। वो पैसे कहाँ है? वो पैसा कहाँ रखा? उस समय तो विजय चौहान नहीं ना था। जी बिल्कुल। उस समय तो बीआईबी विजेंद्र सिंह नहीं था। उस समय कोई और नहीं था, तुम ही ना थे। तुम्हारे कहने अनुसार हम कह रहे हैं, अगर तुम कह रहे हो तो उस समय वो सारे पैसे कहाँ गए? अगर सही हो तो उस समय के अपने बैंक स्टेटमेंट डालो। दूसरा बात, वो कह रहा है कि हम करीब 15-16 लाख 20 लाख रुपया शिल्पी के पीछे खर्च किए हैं। तो 20 लाख रुपये तुम लाए कहाँ से? तुम दुकानों बेचे होगे तो 1-2 लाख का जी। तुम अगर मान लो 20 लाख का नहीं 50 लाख खर्चा किए हो, तो तुम ITR भरते हो? तुम इनकम टैक्स देते हो? तो अगर नहीं देते हो तो तुम तो मीडिया में कह दिया कि हम 15 लाख 20 लाख खर्चा किए हैं। तो 15 से 20 लाख वाला तो अब ITR में तुम्हारा तो केस होगा। अगर ITR नहीं भरते होगे तब तो तुम पर FIR होने वाला है। इनकम टैक्स तुमको तो रखे दे लेगी। अगर नहीं होगा तो हम कंप्लेन एगो दिलवा देंगे कि इस पर कंप्लेन करिए कि पैसा लाया कहाँ इतना, जो खर्चा किया इसके पीछे, और ये ITR क्यों नहीं भरता है। तो 4-5 साल का ब्याज समेत
आईटी का जो कंप्लेन होता है कितना सही होता है, कितना तगड़ा होता है, ये बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों से भी पूछ लेना होगा। ये कौन चीज़ है। विवेक पटेल कल का एक स्टेटमेंट उनका आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, लगातार इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये इंसाफ इतना देर क्यों हो रहा है? मेन वजह इंसाफ हम दे रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, जो भी गलत है उसको उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो सही है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ तुम बताओ ना कि उस समय कहाँ इंसाफ तुम्हारा मर गया था। तुम आज इंसाफ मांग रहे हो, 5 साल हो गया, 5 साल में अगर हम मान लेते हैं कि शिल्पी तुम्हारी बीवी थी, अगर तुम्हारे कहने अनुसार, ऐसे तो कोई प्रूफ नहीं है भाई, फोटो देख के हम किसी को शादी नहीं कह सकते कि शादी हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे साथ कोई था, तो अगर तुम्हारी बीवी उस समय छोड़ के तुम चली गई, तुम कह रहे ना धोखा दी, तो तुम पुलिस में कंप्लेन किए हो? नहीं। क्यों नहीं किए? कोई तो वजह रही होगी। इसीलिए नहीं किया कि कंप्लेन करेंगे तो जांच बैठ जाएगा, जांच बैठेगा तो पता चलेगा कि सारा पैसा देना पड़ जाएगा कि 50-60 लाख शिल्पी के नाम से कंपनियों से जो लिया है, जो स्टेज शो उस समय हुए थे वो लिया है, जो स्टेज पर उसको शिल्पी को ऊपर से 10-15 हज़ार मिलते थे हाथ में, वो पैसा लिया है, तो वो कहाँ जाएगा? वो तो सारा देना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि सब चीज़ तुम आज जो पीट रहे हो वो तुम कोई लीगली काम किए ही नहीं, तो आज पीटने का हक तुमको तो नहीं पब्लिक देने वाली है। तुम गलत हो, तुम अगर सही रहोगे तो हम खड़े होंगे। तुम उस साल का बैंक स्टेटमेंट में खड़ा होखो, विवेक पटेल हम लेके चलेंगे शिल्पी राज के घर। तुम बता दो उस समय कि जब एमएमएस वायरल हुआ था, तुम उस शिल्पी के साथ आके खड़े हो गए थे और तुम उस पर जांच का मांग कर दिए थे, हम तुमको लेके चलेंगे शिल्पी के घर। तुम उस समय जब शिल्पी आके फेसबुक पर रो रही थी कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमको टॉर्चर किया जा रहा है, उस समय अगर तुम पति बन के खड़ा हो गए होगे मीडिया के सामने और पुलिस के लगे, तो हम तुमको लेके चलेंगे शिल्पी के घर। ये हमको दिखा दो, हम कह रहे हैं हम लेके चलेंगे। 4 साल के बाद अगर इस तरह की चीज़ें आई है वापस से, तो कोई ना कोई मकसद या फिर कोई वजह रही होगी कि आगे, या फिर कुछ और चीज़ें जो है लोग करवा रहे हैं। कोई अब करा रहे नहीं करा रही तो जांच के विषय हम जब तक हम नहीं प्रूफ रहता है नहीं बोलते हैं। मेन बात है अब सोना पैसा यहाँ के राम 1 साल खूब खैनी शिल्पी के, ठीक बा। शुरू में यहाँ के कुछ लगैले होके, ये तो सही बात है, कुछ लगैले होके, कहते केहू हेल्प करेगा तो कुछ हेल्प कर देता है। तो ओकरा बाद यहाँ का मोटा पैसा कमैनी, अब देखनी कि अब भागे लागल तो काहे ना और सहोट ली, तो अब सहोटे में भाग गई। तब अब इनका लगा था कि सोना का अंडा हमारा देवे वाले मुर्गी हमारे हाथ में नहीं खे, अब कुछ ऐसे ऐसे बोले तो लोग इमोशनल हो के हो सकता कि सोना के अंडवा में से तनियो सुख हमारा इधर बेकवा दे, तो ये होखे वाला बा नहीं के। अब हिसाब तोरा देवे को पड़ी, उस हर साल के पूरा हिसाब अभी बनी और उस सारा ही पैसा तुमको अब वापस करना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास गया है तो। क्या अगला प्रोसेस क्या होगा? बैठ के बातें किससे बैठ के बात करना है? शिल्पी है, वो इंडस्ट्री की है, वो अपन काम कर रही है, उसको क्या लेन देना है? क्या बैठ के बात करना है जी? किस विषय पे बैठ के बात उस समय ना होता जब शिल्पी पर दुख पड़े, पत्नी पर दुख पड़े और पति खड़ा हो, तब ना उससे बैठ के बात किया जाता है। पर पति को जगह भी तो नहीं दिया गया ना। कहाँ नहीं जगह दिया गया? उस समय तो वो साथ में ही था, उसके कहने के अनुसार तो 4 साल पहले वो साथ में ना था, तो 4 साल पहले ही तो एमएमएस वायरल हुआ था। बिल्कुल, जब एमएमएस वायरल हुए थे तब वो शिल्पी राज विजय चौहान के पास पहुंच चुके थे। उस समय तो वही ना था, विजय चौहान के पास पहुंच नहीं गई थी। विजय चौहान तो स्टूडियो में था, हमारे स्टूडियो में 4 गो लड़की आती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास आ गई या किसी का कुछ हो गया तो हम दोषी हैं? नहीं। आप बताइए, वो लड़की आती है मेरे से हेल्प, विजय चौहान से वो हेल्प मांगी, वो लड़का उसको हेल्प किया, वो भी आगे बढ़ा। ये भी शिल्पी तो एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया शिल्पी का परिवार की विजय चौहान मेरा 1 रुपया ले लिया, या विजय चौहान कभी नहीं कहा कि हम शिल्पी का ले लिए। उस समय से कितना शांति रहा। तुमको अगर यही सब करना था तो तुम उसके दुख में खड़ा हो। जब उसी समय जब एमएमएस वायरल हुआ था तो तुम विजय चौहान का काहे नहीं गए थे स्टूडियो? जाना चाहिए था ना कि मेरे बीवी का एमएमएस वायरल हुआ है, कौन किया? नहीं जाते स्टूडियो, तुम सीधे थाने में पहुंच जाते कि देखिए ये फलाना मेरी बीवी है और इसका ऐसे ऐसे गलत लोग बेइज्जत कर रहे हैं, हम इस पर रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। क्यों नहीं लिखवाया तुम? पर शिल्पी के दिल में हमदर्दी तो नहीं थी ना? अच्छा, शिल्पी के नहीं थी, इसके था ना।
मैं बीवी से आज कहता है ना, मैं अपने बीवी से प्यार करता हूँ, मेरी बीवी मेरे से नहीं करती है, मान लीजिए, मैं तो करता हूँ, मैं तो उसका इज्जत बचाने के लिए खड़ा बीवी से बात भी तो करने नहीं दिया गया इतने साल से। नहीं करे, हम पुलिस लगे जाएंगे ना, हम प्रशासन लगे क्यों नहीं जाएंगे जी। ये बताइए। हम पटना के कंप्लेन कर सकते हैं तो वहाँ तो 1 किलोमीटर पर थाना होगा, वहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं आप बताइए। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। मेरे यहाँ आके कोई कंप्लेन कर रहा है कि मेरे बीवी से या पति से मिलवा दीजिए, तो थाने में क्यों नहीं कर रहा है? शायद दबाव दिए डाले गए। अच्छा, कौन सा दबाव है भाई? कौन मुख्यमंत्री है? अभी शिल्पी जिसके साथ रह रहे हो शायद वो दबाव होगा। अरे वो अच्छा, वो कौन मंत्री हुआ? विजय चौहान? या फिर मारने पीटने की धमकी दी गई? ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। मारने पीटे आज संभव है? नहीं। आज फोन पर भी बोल दीजिएगा तो जेल हो जाएगा। बिल्कुल आज संभव है, कोई किसी को धमका सकता है। क्या पे दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए? एकदम सुननी चाहिए, लेकिन इसमें गलत है। कब सुननी चाहिए? जब वो दुख में इसके खड़ा होता तब। क्या एक समय ऐसा था जब दोनों एक साथ रह रहे थे, प्यार मोहब्बत था, चीजें सामने थी सोशल मीडिया पर। मैं पहले अपनी बातें क्लियर कर लेता हूँ, फिर आप तक पहुंचूंगा। साथ थे, अचानक से शिल्पी के साथ ऐसा क्या वजह हुआ कि वो सीधा टर्न आउट करके वहां पे पहुंच गई? देखिए, साथ में थे तब ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, ठीक है। जब वो लोग साथ में थे, हमको याद है कि हम एक बार डुएट गाना गाने के लिए, उस समय नया नया उसका गाना हिट हुआ था, तो किसी को हम फ़ोन किए थे, हमको लग रहा है बेदर्दी जी चाहे किसी को, आकांक्षा म्यूजिक के लिए। तो बोला था कि एक लड़का है, उससे बात करिएगा तो होगा। तो होता है, यहाँ सब गायक के साथ है। शिवानी से भी बात करना है, गाना गवाना है, तो कोई ना कोई स्टूडियो वाला होगा या कोई उनका काम देख रहा होगा। तो बोला कि उसका काम एक लड़का है देखता है, वही आपको गा के। तो उस समय वो बोला कि गाना भेज दीजिए, हम गवा के भेजवा देंगे, 2500 रुपये के आसपास लेंगे। उस समय आज 4 साल पहले वो 2500 रुपये लेती थी। तो 2500 रुपये, और एक दिन में 10 गो 20 गो गाना वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो उतना पैसा कहाँ गया ये बताइए? सब पैसा विवेक पटेल ने के स्टेटमेंट के जरिए लगभग 30 लाख रुपए रिटर्न भी किए थे। किसको? शिल्पी राज को। हम तो नहीं देखे हैं भैया। हाँ, वो स्टेटमेंट आया था सामने, तो हम तो नहीं देखे हैं, कहाँ से, हमको तो नहीं मालूम है। शिल्पी राज के साथ रह के जो कमाए हुए पैसे थे, वो विवेक पटेल ने जब अंत समय ऐसा आया था जब वो टर्न आउट करके वहाँ चले गए थे। ना सामने हम कह रहे हैं उसको लाओ, कहाँ वापस की हो दिखाओ, मुंह से कहने से थोड़ी होगा। मान लीजिए शिल्पी कह दे कि हम इतना दिए हैं, वो कहे कि हम वापस कर दिए हैं, तो मुंह से नहीं ना होगा। कागज है तो दिखा दो ना पब्लिक में, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। इमोशनली थोड़ी बहुत सपोर्ट विवेक पटेल को भी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अगर वो सही है तो पूरा होना चाहिए, लेकिन हमको लग रहा है कि वो सही उतना नहीं है जितना वो बनने का कोशिश कर रहे हैं। हम देखिए, हम थोड़ा अलग डिपार्टमेंट के आदमी, हम हाँ में हाँ ना में ना कहने वाले आदमी नहीं। पहले हम बता दें, इसके आते हम कितना विरोध झेल चुके हैं, अब बाद में हम जो बोलते हैं वही सही हुआ है। तो हम कहेंगे कि विवेक पटेल को अब कोई हक नहीं है बोलने का, क्योंकि जब लड़की पर दुख हुआ तब उसके वो दोस्त बन के, पति बन के या दुश्मन भी बन के नहीं खड़ा हुआ। अगर आप पर दुख हुआ है, अगर हम खड़ा नहीं हुए, तो सुख में मिठाई खाने का हक मेरा नहीं है, ये ध्यान रखिए। अगर शिल्पी राज के लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखा था विवेक पटेल, तो शिल्पी राज छोड़ के ही नहीं जाती फिर। अब देखिए, उनका अपना पर्सनल ये मैटर है। अब हम उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था हम ना देखे थे ना आप देखे थे। हम तो वो जानेंगे कि जब जो मीडिया में जो आया, तो मीडिया में ये दुख शिल्पी पे आए थे। उस समय विजय चौहान खड़ा था उसके साथ, उस समय इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए, उस समय म्यूजिक कंपनियां खड़ी हो गई कि हम गवाएंगे, मेरे साथ हम तुमको प्रोजेक्ट देंगे। तो इनका हक ज़्यादा बनता है, ना कि ऐसे लोगों का बनता है कि जब उस समय धोखा दिया और आज जाके छाती पीट रहा है कि मेरी बीवी है। मतलब मसलन कह ले कि अगर सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष सामने बैठे और चीज़ों को मुकम्मल कोई बैठना नहीं है। क्या बैठेगा जी, किसको बैठाना है? ये पहले पूरा स्टेट, हम तो आपसे बोल ही दिए कि हमारा ये 3-4 गो बात है कि तुम पूरा कर दो, हम बैठा देते हैं ना। कब बैठना है हम बता रहे हैं, हम बुला लेते हैं विजय चौहान को और शिल्पी को अपने एजी ऑफिस में बुला लेते हैं। अगर विवेक पटेल पूरी दोषी हुए तो उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पूरा कार्रवाई क्या, उसको फांसी थोड़े दिया जाएगा, उसको जेल थोड़े, किसी को फांसी या जेल नहीं ना कराना चाहिए। ये हमारा मकसद नहीं है कि किसी पर FIR करके जेल भेजवा दीजिए, नहीं। अगर तुम मान गए तो उसका पैसा है तो वापस कर दो,
नहीं तो अगर मानते हो कि चलो हम हेल्प किए थे तो जितना लिए हो ना, जाओ रख लो। अब एक साइन कर दो कि मेरा शिल्पी से कोई रिलेशन नहीं है। रोज रोज का किच किच, हर 4 साल 3 साल पर किच किच मत करो। अगर रहना है तो बताओ कि पूरा प्रूफ दो, ये दुख पड़ा तो हम शिल्पी के साथ खड़े हो गए, उसके साथ नहीं मिलने दिया, लेकिन हम मीडिया में आके खड़े। आज मीडिया में आज तो साथ नहीं दे रही है ना शिल्पी, तो मीडिया में आके खड़े हो रहे हैं ना, उस समय भी मीडिया में आके खड़ा हो गया होता है। कहीं ना कहीं गलतियां तो है। हाँ, तो अगर ये सब हमको प्रूफ दे दो, हम कहते हैं एक है, नहीं तो अब जितना घींच लेला बबुआ, अब निकला। क्या अगर विवेक पटेल के पास कुछ साक्ष्य मिलेगा, कुछ सारी चीज़ अगर सही रहेगी, तो क्या शिल्पी राज को दोनों को मिलाने का एकदम एकदम क्यों नहीं। हम तो डंका के चोट पे कह रहे हैं, उसके घर चला जाएगा, शिल्पी के घर भी जाएंगे हम लोग, अगर ये सही है तो। लेकिन सही तो हमको अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अभी तक तो कहते ये यूट्यूब है, फेसबुक है, यहाँ तो हम नहीं देखे हैं कि जब शिल्पी पर कुछ दिक्कत आया था तो ये खड़ा हुआ था। तो हम तो इसको नहीं देख रहे हैं। हम तो जब से देख रहे हैं विजय चौहान खड़ा है या कोई कंपनी वाला खड़ा हुआ है, तो हम तो उन लोग को ज़्यादा प्रेफर देंगे ना। हम अपने को भी नहीं कर रहे, हम भी नहीं खड़ा हुए हैं, लेकिन हम प्रेफर तो उनको देंगे कि जो उस समय उसके दुख में खड़ा हुए, जो उसको हौसला दिए कि नहीं लड़की टूट नहीं सकती है, तुम अच्छी गायिका हो, तो वैसे लोग को हेल्प करना चाहिए।